दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एसजेवीएन लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और यहाँ पर जो आपको ये अमाउंट नजर आ रही है ये अमाउंट है यहाँ पर लाख में दी हुई है। इसको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, यानी कि कंपनी का मेन बिजनेस है वहाँ से कितनी रिवेन्यू जनरेट हुई है। इस क्वार्टर में देखेंगे तो 670 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1026 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 543 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी के रिवेन्यू को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 23% की जो है तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर केवल हमें ये जो 3 सेक्शन बने हुए हैं इन्हीं 3 सेक्शन पर अभी जो है फोकस करना है। पहला सेक्शन यानी कि जो कंपनी ने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया उसका सेक्शन है। बगल में जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है यह है सितंबर 2024 का रिजल्ट। उसके बगल में जो आपको थर्ड जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ये है दिसंबर 2023 का रिजल्ट। हमें केवल इन 3 सेक्शन पे ही अभी फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 89 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 82 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 64 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। अब अगर हम कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को ऐड कर देते हैं तो मिलकर बनता है यहाँ पर टोटल इनकम। तो इस क्वार्टर में कंपनी की 760 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1108 करोड़ की यहाँ पर जो टोटल इनकम जनरेट हुई थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 607 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के टोटल इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 25% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनियों के खर्चे के बारे में कि कंपनी ने जो बिजनेस रन किया है उसमें कंपनी के कई सारे खर्चे हुए हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी के 567 करोड़ का यहाँ पर खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 528 करोड़। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 409 करोड़ का यहाँ पर खर्चे हुए हैं। अगर हम कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 38% के जो है खर्चे जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं, यानी कि जंप हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। इसके विपरीत यहाँ पर कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें जो 23% की जंप हुई है, जबकि कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर 38% जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि एक दूसरे के टोटली अपोजिट पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कि कंपनी को जो है कितने करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर हम ये जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है थर्ड सेक्शन, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, यहीं पर इसको हम जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 193 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 579 करोड़। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 198 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हुए नजर आया है। इसका मतलब है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 2.52% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर करीब जो है 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 2.5% की गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी के जो है एक्सपेंसेस यहाँ पर जो है ज़्यादा बढ़ गए हैं रिवेन्यू की अपेक्षा। रिवेन्यू बढ़ी है मात्र 23%, जबकि जो खर्चे हैं कंपनी के बढ़ गए हैं 38%, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर जो है गिरते हुआ नजर आया है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, यानी कि 7th सेक्शन पे। यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं ये जो आपको सेक्शन नजर आ रहा है प्रॉफिट बिफोर नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी रेफरल अकाउंट बैलेंस एंड टैक्सेस, यहाँ पर देखने को मिला हुआ 194 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 580 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 174 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर नेट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 2.42% की जो जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि कंपनी को इस क्वार्टर में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 148 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 439 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 138 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के मुनाफे को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 7% की जो है तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि एक शेयर पर कंपनी की कितने की अर्निंग हुई है। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.38 पैसे देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1.12 पैसे था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे 0.35 रुपीज देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के ईपीएस को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी मिला जुला देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है। इसके विपरीत कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो 2.52% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 2.42% जो है गिरता हुआ नजर आया है। कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 7% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफी मिला जुला देखने को मिल रहा है।
अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।